जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अब तरफ देखना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं सिंधु बॉर्डर है, तो मैं अब वहां से जैसे ही अभी किसान आंदोलन होने वाला था तो हम लोग वहां शूट करने गए थे। अब मैंने सोचा कि हाँ, जो दिल्ली की व्यवस्था है और जो केजरीवाल जी का व्यवस्था है, जो महिलाओं के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, बस फ्री करके दे रहे हैं, तो क्या बस में कुछ व्यवस्था है, हम वो देखने के लिए बस में चढ़ गए। अभी जैसे ही बस में चढ़े, भाई साहब से बात किए। भाई साहब, ड्राइवर साहब तो बड़ा अच्छे निकले, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ का जो व्यवस्था आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम केजरीवाल दावे और वादे करते हैं कि मैं महिलाओं के लिए खूब व्यवस्था कर दिया हूँ, खूब सुरक्षा कर दिया हूँ, उनके लिए फ्री का टिकट का व्यवस्था कर दिया हूँ, तो जरा आप इधर घूमिएगा। मैं इनका थोड़ा सा कुछ नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इनका दिल्ली में बस का भी व्यवस्था किया गया है। तो व्यवस्था कैसा, ये अभी जो मैं जिस बस में चढ़ा हुआ हूँ, ये एसी बस है और इसकी हालात आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये दिल्ली का नहीं, कहीं खंडरों का बस है। जैसे आप आगे थोड़ा सा बढ़िएगा, आप आइए, दिखाइए। ये देखिए, ये है दिल्ली के सीएम जी का विकास और महिलाओं के लिए व्यवस्था। ये देखिए, यहाँ पे कोई बैठने के लिए भी नहीं तैयार है। ये देख रहे हो। तो जैसे कि महिला भी है। हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे थे कि केजरीवाल साहब नहीं तोड़े हैं। केजरीवाल साहब नहीं तोड़े हैं तो इसको ठीक कौन करवाएगा? ठीक कौन कराएंगे? उनकी टीम करवाएगी, वो पैसा देंगे तो वही करवाएंगे ना। वही करवाएंगे। आप लोगों के लिए जिस तरीके से कि मैं महिला के लिए ये कर दिया हूँ, वो कर दिया, जितना व्यवस्था कर दिया, जितना वो बोलते हैं उसके हिसाब से यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। अब आप लोग देखिए, यहाँ सामान रख दिए, बहुत सी महिला उधर खड़ी हैं, उधर भी खड़ी थी, अभी वो उतर गए। आप सामान, वहाँ बैठने वाला कोई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की तो गलती, मतलब आप लोग के साथ तो दिक्कत हो रहा है ना। ये ऐसा बस एक नहीं है, कईयों बस में ऐसा हमने देखा है, ये लास्ट में ऐसा हुआ है। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, कहना नहीं, कुछ नहीं। गर्मी हो रही है। हाँ, गर्मी हो रही है। हाँ, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। ये अब बैठे हुए किस बस में, आपको पता है? हाँ, एसी वाली बस है। बस गर्मी हो रही है यार, क्यों चला रहे हो? अच्छा, एसी वाले बस में बैठे हुए गर्मी हो रही है, क्या मतलब यूनिक बात है। तो अरे मैं, आप ही को थोड़ी हो रहा है, हमें भी हो रहा है। देखिए, तो मैं जरा उनसे बात कर रहा हूँ। कहाँ कंडक्टर साहब कहाँ हैं? बाबूजी, कैसे हैं आप? इसका व्यवस्था इस तरीके का है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताएं, बताओ आप। हाँ, इसका मतलब मरम्मत नहीं होता है क्या? मरम्मत भैया, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, क्या करें? दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है? देख लो आप, जब मरम्मत हो रही होती तो। क्यों इतना बढ़िया सरकार तो कहते हैं मैं महिलाओं के लिए व्यवस्था है, इतना बढ़िया कर दी हूं, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। आप कंडक्टर है, आपको ऐसे में हटा दिया जाएगा जैसे बातें कर रहे हैं। कोई नहीं, जब जो चीज़ आपके आगे बैठा फर्स्ट आ रही है। हाँ। और ये एसी बस है और यहाँ पब्लिक सर्दियों में तो हीटर ही चलेगा मेरे भैया। हीटर चलेगा, लेकिन आपके पास पसीना भी आया हुआ है। पसीना तो आएगा, क्या करे बताओ। मौसम चेंज हुआ, मौसम चेंज होगा जब इसमें पीछे के वाल खुलते हैं, जब ये चालू होएगा। ये मरम्मत करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए आपके हिसाब से? ये बिल्कुल, महिलाओं को समस्या हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल, हम सबको ही हो रहा है, महिला क्या सबको ही। जैसे कि उनका एक ही नारा होता है, हम महिलाओं के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, और यहाँ महिला ही खड़ी जा रहे हैं बस में, क्या फायदा? सीट तो है ही टूटी पड़ी है, बताओ क्या करें। अभी टूटी है सीट, बताओ। तो यही है दिल्ली सीएम केजरीवाल जी का व्यवस्था, और वो भी दिल्ली के बसों का व्यवस्था। महिलाओं, मुझे नहीं लग रहा है कि कितना वो परेशान होंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कहना क्या, देखो गर्मी है अभी, सर्दी है लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी का एहसास हो रहा है। देखो, एक तो सिंधु बॉर्डर में परेशान हो के आए हम, और दूसरा वो कुर्सी टूटी हुई है। मैं पहले वहाँ बैठा था, वो टूटी हुई है। अब बताएं क्या, आप जाना तो है। ये बैग आपका है? ये बैग मेरा है। आप यहाँ पे एक महिला को बैठने देते? बैठ जाते तो मैं बैग नीचे रख देता। कोई है ही नहीं यहाँ, बैठना ही नहीं जाता है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया। मैं खुद दिल्ली में 10 साल रहा हूँ। मैं बुराड़ी का स्कूल खत्म था, और जितने वहाँ पे हॉस्पिटल थे, जहांगीरपुरी से लेके वहाँ तक, दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल बढ़िया। केजरीवाल साहब ने स्कूल और हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, लेकिन बस की हालात खराब कर दी। बस की हालात खराब नहीं की है। देखो, बस की हालात क्या है वो तो आप देख ही रहे हो, यही हालात है, यही है समस्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वही है। बाकी स्कूल और हॉस्पिटल की कंडीशन बढ़िया की है। मतलब स्कूल और हॉस्पिटल की कंडीशन बढ़िया है और बसों की कंडीशन बेकार है ना? बेकार क्या कहें, बेकार बेकार तो है ही ना, इस तरीके का हाल है। अरे पूरे इंडिया में मैं घूमता हूँ, मैं विदेशों में भी घूमता हूँ, मुझे पता है। जी हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? छोड़ो, केजरीवाल को माफ करो, आज के लिए इतना ही काफी है। केजरीवाल साहब को माफ कर दिया, लेकिन आप केजरीवाल साहब को ये कह दिए इसको जल्दी ठीक
करवाएंगे ताकि आप लोगों की ठीक समस्या ना हो। ठीक। बिल्कुल है ना। तो आप जैसा कि देश के नेता हैं इन सब में ऐसे ही। क्या कह रहे हो सर? सब देश के पूरे देश के अंदर जो नेता नगरी है ना, हाँ। इन्हें तो सब कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, नेता को चेंज करना चाहिए देश के, पूरे नेता, देश के सारे नेता को चेंज करना चाहिए। पूरे देश के नेता को चेंज करना तो चाहिए। इस बार लोकसभा के चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? आप प्रधानमंत्री किसको भाई लगेंगे? प्रधानमंत्री कोई ऐसा हो जो ग्रेजुएट हो, सब अनपढ़ हैं। बताओ कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा अपने देश का जो ये नरेंद्र मोदी जी, अरे कोई बताओ। पढ़ा लिखा नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, पढ़े लिखे। अरे मैं तो ये चाह रहा हूँ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन चेंज होना चाहिए। अच्छा चेंज, तो उसने तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो उसको तो बनाओ। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मोदी जी को 2 बार देख लिया ना, हाँ। उनकी सोच देख ली देश ने कैसी है। हाँ। ठीक है, अब दूसरा चेंज करो, कोई भी राहुल गांधी लाओ या कोई भी लेकर आओ, बहरहाल चेंज होना चाहिए। हर बार पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री करते रहोगे ना, हर बार एक कोई करते रहोगे तो भाई साहब इस देश के हालात फिर उसके दिमाग से चलते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार? नया युवा होना चाहिए, नई सोच होनी चाहिए। अच्छा, कोई नया युवा? अब देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है ना, तो सोचते हैं अरे बच्चा है यार, इसे छोड़ो, हटाओ, खत्म करो। अब हम भी हैं, हम ग्रामीण गांव के रहने वाले हैं, हम भी ये सोचते हैं गांव के वो बन जाए, छोटे से ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाए तो हम भी गांव का विकास करेंगे। लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सोच यही है, अरे यार ये तो बच्चा है यार, ये कहाँ कुछ कर लेगा। भाई 22-23 साल की उम्र है हमारी, हम भी एक मैच्योर हो चुके हैं। हम भी वो हैं, पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है। हम भी हमारे जानते हैं हिसाब गाँव से के, हम भी जानते हैं कि गांव का कैसा विकास होगा, किस तरीके से गांव के लोगों का विकास होगा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कैसी अच्छी सुविधा दी जाएगी स्कूल के अंदर। लेकिन आपने जैसा बोला कि कोई 2 बार प्रधानमंत्री को हमने देखा, तो पूरे भारत के अंदर में यही बोला जा रहा है, मोदी जी आए हैं, लहर आ गई है, बहार आ गई है विकास की। मोदी जी की पार्टी जीत जा, मगर कम से कम दूसरा तो बन जा कोई प्रधानमंत्री, कोई ऐसा तो बन जा जिसकी नई सोच हो। यानी कि आपके कहने का मतलब बीजेपी से कोई दूसरा व्यक्ति आए, अरे दूसरा व्यक्ति हो जिसकी अच्छी सोच हो। जिसकी अच्छी, तो आप बताओ ना किसकी अच्छी? युवाओं के लिए हम तो ये सुनते आप हैं, कोई आप अच्छा पत्रकार आप जो युवा होता है, हो, आप युवा हो, कोई अच्छा पत्रकार जो होता है ना, सुनो, जो अच्छे पत्रकार होते हैं ना, वो देश के कर्जे की बात कर रहे हैं कि देश के ऊपर इतना बहुत सा कर्जा है, तो हमें तो उन्हें देख के लग रहा है कि भैया देश का जो मीडिया है ना, भारतीय मीडिया, वो सच नहीं दिखा रहा है। तो हम तो गलत नहीं दिखा रहे ना, जो ऐसी अरे समस्या। भाई साहब, तुम्हारा भी कोई भरोसा थोड़ी है। अच्छा, क्या पता जो मोदी जी के आप मेरा नंबर लिख लो, मैं किसी के हित में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनता के हित में बात कर रहा हूँ। आप युवा हो, हम आपकी बात कर रहे हैं। आपको बेरोजगारी हो, रोजगार चाहिए, महंगाई है, महंगाई की बात कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में इतने बच्चे पढ़े लिखे, ग्रेजुएट होने के बाद भी आज वो घास खोदते फिर रहे हैं खेतों में जाके, वो भैंसे पालते फिर रहे हैं। उनके काम ये है पढ़ने लिखने के बाद। कह रहे हैं मोदी जी के आने के बाद 2 करोड़ रोजगार मिला, आप कह रहे हो कि सब बेरोजगार हैं? मेरे गांव में कोई भी दरोगा, कोतवाल, एसपी, डीएसपी कुछ भी नहीं है गांव में। कुछ नहीं है, बस डंडा छाप तो है, वो जो दरोगा बन जाते हैं छोटे मोटे बने हुए। बस 2-3 है। वो पूरे गांव में कम से कम मेरी 5 से 6 हजार वोटों की संख्या है मेरे गांव कौन की। सी जगह से हैं आप? मैं जिला संभल से हूं, उत्तर प्रदेश में।